छोटे छोटे डॉक्टर और बड़े बड़े कारनामे। जी हाँ, सूरत के अधिकांश विस्तारों में आप देखेंगे कि लोग BHMS की डिग्री लेकर, BHMS यानी ये होम्योपैथी की एक डिग्री होती है, और इस डिग्री के सहारे लोग सिर्फ और सिर्फ उपचार कर सकते हैं या बैंडेड वगैरह कर सकते हैं, कुछ सर्जन कर सकते हैं। लेकिन इस डिग्री के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सिलाइन या इंजेक्शन चढ़ाना या इंजेक्शन लगाना ये अलाउ नहीं होता है। फिर भी सूरत के लिंबायत विस्तार में अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे कि ज्यादातर बोर्ड BHMS, BEMS या BAMS जैसी डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो कि अनगिनत हमेशा से वो सिलाइन इंजेक्शन का यूज करते हैं उन मरीजों के ऊपर जो एक भरोसा लेकर आते हैं इन डॉक्टरों के पास कि वो उनका एक सही उपचार करेंगे। लेकिन इस डिग्री के अंतर्गत किसी भी प्रकार का इंजेक्शन या बोतल का यूज करना उनको अलाउड नहीं है। आरोग्य विभाग इस बात की बिल्कुल इन्हें अनुमति नहीं देता है, फिर भी ये लोग धड़ल्ले से अपना काम कर रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें चंद पैसे कमाने हैं, अपनी दुकान चलानी है। और अपना दुकान चलाने के लिए ये लोग सिर्फ इतना ही नहीं करते, कभी कभी अपने जानकारी के अभाव के कारण वे मरीजों का गलत उपचार भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन मरीजों को बड़े बड़े दवाखानों में या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी एडमिट लेना पड़ जाता है। तो ऐसी लापरवाही लोगों के जान से ये बहुत ही निंदनीय है। आरोग्य विभाग इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं करता नजर आया। अगर उनसे कोई शिकायत की जाती है तो वे सिर्फ और सिर्फ एक जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनकी दुकान पर जाते हैं, और वहां डॉक्टर अवेलेबल होता नहीं है तो बस वो अपनी फोटो खिंचवा कर आ जाते हैं। जैसा कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके के ये डॉक्टर हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक खोलकर बड़े बड़े बेड लगाकर एक हॉस्पिटल जैसा काम कर रहे हैं। तो क्या आरोग्य विभाग या प्रशासन इन सब डॉक्टरों को इन सब चीजों के लिए अनुमति प्रदान करता है? अगर नहीं तो इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्या किसी बड़े अनहोनी का और बड़े हादसे का आपको इंतजार है? सवाल हमारा फिर से यही है कि इन डॉक्टरों पर जांच कब, इनके ऊपर कार्यवाही कब होगी? ये आरोग्य विभाग इस बात को तय करे, प्रशासन इस बात की पुष्टि करे, प्रशासन इस बात के लिए जवाब दे। आप हर शहर, हर कस्बों में आपने देखा होगा कि कुछ RMP डॉक्टर होते हैं और कई जगह तो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। झोला छाप यानी उनको सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव होता है कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, दवाई कैसे दी जाती है, सुई कैसे लगाई जाती है, बोतल कैसे चढ़ाया जाता है, लेकिन उनके पास कोई ऑथराइज्ड डिग्री नहीं होती है, जिसकी वजह से कभी कभी वो मरीजों का गलत उपचार करते नजर आते हैं। ऐसे झोला छाप और ऐसे कुछ अनऑथराइज्ड डॉक्टरों के खिलाफ हम एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सिटी टाइम्स न्यूज कैसे दिखा रहा है कि किस किस तरीके से ये झोला छाप और अनऑथराइज्ड डिग्री वाले डॉक्टर सिलाइन, सुई और एलोपैथ दवाइयों का उपचार में उपयोग कर रहा है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई करते हुए प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए आप सभी जनता के अनुयायियों से एक निवेदन है कि आप लोग इसके ऊपर एक सख्त कदम उठाएं। जिस तरीके से गुजरात में शराबबंदी है, उसी तरीके से गलत उपचार भी बंद होना चाहिए, क्योंकि गलत उपचार से लोग वही हाल में आते जैसे शराब पीकर लोग अपने गलत परिस्थितियों में जाते हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा RMP डॉक्टरों की, या कुछ मैं झोला छाप डॉक्टरों की भी बात करूंगा। आप कहीं देखे होंगे कि ऐसे कई दवाखाने या ऐसे कई क्लिनिक होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा होता है कि ये दवाखाना, ये नाम, फलाना नाम, बस उसके अलावा कोई डॉक्टर की ना डिग्री होती है ना किसी डॉक्टर का नाम होता है। तो आप लोग कृपया करके ऐसी जगह पर अपने आप को, अपनी बीमारी को लेकर ना जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर उनसे कुछ बाय मिस्टेक कुछ हो जाता तो वो तो भाग खड़े होंगे, लेकिन आपकी जान पर खतरा बन सकता है। बड़े हॉस्पिटल तक उस वक्त आपको अगर एडमिट में नहीं लेंगे तो आप कहां जाएंगे? तो इसलिए आप अपना सही उपचार सही जगह पर करवाएं। देखिए, आपका जान, आपकी जिंदगी सबसे अमूल्य है और अपने जीवन की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य हमारा है। तो हम अपने जीवन को सही हाथ में सौंपे, ये हमारा सबसे पहला धर्म और यही हमारा सबसे पहला फर्ज है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सिटी टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिए।